जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। दूसरा राजा 23 अध्याय और उसके वचन 25वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। उसके तुले ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद में ऐसा राजा उठा जो कि मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण और अपनी पूरी शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरे राजा 22वां अध्याय और उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और उस मार्ग पर उसका मूल पुरुष चला, ठीक उसी वह भी उसका मूल पुरुष दाऊद चला, उसी पर वह भी चला और उससे ना तो वह दाहिने ओर मुड़ा और ना ही बाएं ओर मुड़ा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। आप ही हमसे बात करें प्रभु जी, हमारी आत्मिक कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी। और प्रभु जी हमें सही रीति से चलाएं प्रभु जी। मैं भी खड़ा हो गया हूँ प्रभु जी, दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए सहायता और मदद करें। मेरे मुंह में प्रभु जी आपके वचनों को प्रभु जी आप डालें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 22वां अध्याय और उसका दूसरा वर्ष। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला और ना तो वह दाहिनी ओर मुड़ा और ना ही वो बाईं ओर मुड़ा। हे भाई और बहनों, इससे पहले हमने एक भाग में देखा था कि यहोशिया के बारे में, यहोशिया के राजा के बारे में ये वचन कहे गए हैं कि वो अपने मूल पुरुष दाऊद की तरह चला और ठीक वैसा ही चला और ना ही वो दाहिने मुड़ा और ना ही वो बाएं मुड़ा। पूरी की पूरी तरह उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के आगे चला। यहोशिया के राजा के बारे में और एक गवाही दी गई है जिसमें लिखा है कि यहोशिया के जैसा राजा ना ही कोई उससे पहले था और ना ही उसके बाद में उठा, जो अपनी सारी शक्ति, सारे प्राण और सारी आत्मा के साथ, जैसा कि वो परमेश्वर की जो मूसा की दी हुई धर्मशास्त्र था उसके अनुसार वो चला। आइए हम यहोशिया के बारे में देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने यहोशिया के बारे में शुरू करने से पहले हम लोगों ने देखा उसके दादा के बारे में, जो कि 21वें अध्याय में था, मनुष्य के बारे में। मनुष्य के बारे में हमने ये देखा कि मनुष्य ने वो किया जो कि यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में जो था पाप था। कई देवी देवताओं की पूजा करने लग गया और कई देवी देवताओं को उसने बनाया और कई लोगों को उसने उनकी उपासना करने के लिए सारे लोगों को पाप में डाला। और यहाँ तक कि उसने जिस मंदिर में परमेश्वर निवास करते हैं उस मंदिर में उन घने देवताओं को भी लाके खड़ा कर दिया और कहा कि हम आज से इसकी उपासना करेंगे। टूना करने लग गया। ऐसे कई गलत काम और कैसे गलत पाप करके और सारे के सारे यहूदियों से भी उसने करवाए और आखिर में आके वो मर गया और उसी के स्थान के ऊपर आके उसका बेटा राजा बना, आमान राजा जो था यहोशी का पिता था। ये आमान राजा भी बिल्कुल उसने वैसे ही किया जैसे कि उसका पिता करता आया था। जो यहोवा की दृष्टि में गलत था, पाप था, वही वो करते आया और 2 साल के बाद में उसकी हत्या हो गई और उसके स्थान पे हुआ राजा यहोशी। जब यहोशी राजा हुआ तब उसकी उम्र 8 वर्ष की थी, मतलब पूरी तरह से बच्चा था और उसे पता भी नहीं था कि राज्य क्या होता है और उसे कैसा चलाना होता है और उसे कुछ चीज़ के बारे में भी नहीं पता था। 8 साल का एक छोटा सा बच्चा था जिस टाइम पे यहोशिया को राजा बनाया गया। हे भाई और बहनों, हम भी कभी कभी ऐसा ही होता है। कोई भी चीज़ के बारे में हमें ज्ञान बुद्धि कुछ भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के
वचनों को मानते हैं और सुनते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में वो चीज़ों को लेके आते हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ या तो उसके बारे में सुना कभी भी नहीं होगा। हे भाई और बहनों, ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे सामने आते रहते हैं ऐसे चीज़ें। लेकिन यहाँ पे यहोशिया के बारे में भी ऐसा ही हुआ। जब वो 8 वर्ष का था, उसके परिवार में जब कोई नहीं बचा, तब वो उसे उस जगह पे राजा बना दिया गया और उसने वो किया जो कि यहोवा की दृष्टि में ठीक था। अपने मूल पुरुष दाविद की नाई वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ बढ़ता गया। जैसे जैसे वो बढ़ता गया, वो अपने परमेश्वर की खोज सच्चाई के साथ करता रहा और सोचता रहा कि हम लोग यरूशलेम में रहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, जो हमारे दाविद का जो परमेश्वर था, वो तो इन सारी चीज़ों से नफरत करता था जो कि मेरे पिता ने और मेरे दादा ने किया। उसने उन सारी चीज़ों के लिए बलि अर्पण किया और सारी जो घनीनी देवी देवता थे उनको उसने बना के उनकी उपासना कराई। लेकिन ये तो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है करके अपने बचपन में ही वो इस सब चीज़ों को सोचता रहा। और जैसा जैसा वो बढ़ता गया, उसके 18वें राज्य के 18वें साल में, जब उसका साल चल रहा था, 18वें साल में जब उसका राज्य तक आ गया था, उसने पूरे 31 वर्ष तक राज्य किया। और उसमें जब वो 18वें साल के राज्य में था, तब उसने यहोवा परमेश्वर के मंदिर की ओर देखा और देखा कि देखा उस मंदिर की तरफ और देख के सोचा उसने कि मैं इसके मंदिर की मरम्मत कराऊंगा और इसे ठीक कराऊंगा और इसके पहले जैसे कि इसमें पहले तेज चमकता था, मैं अब वैसे ही इसमें कराऊंगा। और उसने सारे काम वालों को लगा दिया, याजकों को लगा दिया और सारी चीज़ें वो करना शुरू कर दिया। और उसने परमेश्वर के घर के मंदिर का काम को फिर से उसे रिपेयर करने के लिए शुरू कर दिया उसके राज्य के 18वें साल में। हे भाई और बहनों, इतना छोटा सा बच्चा जिसने परमेश्वर के जो कि अपने पिता और दादा के जैसा नहीं, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। अगर किसी के हाथ में अगर राज्य, अगर अधिकार दिया जाए तो वो कैसा चलेगा और वो कैसा अपने दिनों को काटेगा। हे भाई और बहनों, हमारा और आपका जीवन कैसा है और हम और आप कैसे जी रहे हैं। जैसे कि यहोशी के हाथ में सारी चीज़ और सारे अधिकार था, लेकिन उसने फिर भी उस उम्र में जाके अपने अधिकार का गलत फायदा नहीं उठा के उसने परमेश्वर के घर की और उसके घर की चिंता की और उससे मरम्मत कराना उसने भी शुरू किया। हे भाई और बहनों, जब मरम्मत कर रहे थे, जब वहाँ का जो याजक था उसका नाम था हिल्किया। जब उस मंदिर की मरम्मत कर रहा था, तब उसे एक पुस्तक मिली जो कि धर्मशास्त्र था और वो लिखा हुआ था मूसा का। और परमेश्वर ने मूसा को कुछ आज्ञा दी थी इस्राएलियों को और उसके चुने हुए लोगों को कि उन्हें कैसा रहना है और किस रीति से उन्हें चलना है। जब ये आज्ञा जो थी परमेश्वर ने उस मूसा को दी और परमेश्वर ने उसे लिखा और उसे मंदिर में रखा गया। जब उन लोगों ने फिर से मंदिर का निर्माण करने के लिए शुरू किया, तब वहाँ पे हिल्किया के हाथ में, याजक के हाथ में एक पुस्तक मिलती है जो कि यहोवा का धर्मशास्त्र जो लिखा हुआ था, जिसकी आज्ञा उसमें लिखी हुई थी। ये पूरा जो है शापान मंत्री को दिया जाता है और शापान मंत्री से कहा जाता है कि जाके इसे राजा के पास दे दे। और वो शापान मंत्री जो है राजा के पास आता है और राजा के सामने आके कहता है कि हम जब मंदिर के काम कर रहे थे, उसकी मंदिर का काम चल रहा था, वहाँ पे हमें एक पुस्तक मिली है और वो पुस्तक में ये मूसा का
मूसा की लिखी हुई पुस्तक है और इसमें कई आज्ञा लिखी हुई हैं और इसे हमें देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जब वो यहोशी राजा ने कहा कि इसे मुझे एक बार पढ़ के सुनाया जाए, तब जब शापान मंत्री ने उसे पढ़ के सुनाया, तब यहोशी राजा ने अपने कपड़े पूरे के पूरे फाड़ दिए और रोने और चिल्लाने लग गया, हे परमेश्वर, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये सब क्या कर दिया। तब सारे याजकों को कहा जाता है कि जाओ, जाके परमेश्वर से विनती करें और प्रार्थना करें कि आगे अब क्या होगा। तब परमेश्वर उनसे बात करता है कि मैंने तुम्हारे जो पिता दाविद, जो तुम्हारा पिता, और मनश्शे जो तुम्हारा दादा है, उसके कामों की वजह से मेरा गुस्सा इजरायलियों के ऊपर इतना भटका है कि मैं इसे नाश कर देना चाहता हूँ और मैं इसे बर्बाद कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी चुने हुए लोग हैं। इजरायलियों से मैंने वो हक को छीन के मैंने यहूदियों को चुना, लेकिन यहूदियों ने भी मेरी और मुझसे फिर के उन सारे देवी देवताओं के पीछे उनकी उपासना की और उनके लिए धूप जलाए और उनके लिए मंदिर बनाए और उन्हीं के लिए बलि अर्पण किया। इसलिए मैं इस देश को नाश कर देना चाहता हूँ, मेरे चुने हुए लोगों को। मगर जो तुम्हारा राजा है, जिसने यह वचन सुना और उसका हृदय दीन हुआ और उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, इसलिए मैं उसके कारण, यहोशी के कारण, उस देश को मैं जब तक नाश नहीं करूँगा जब तक कि वो राजा बना रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में मैं अपना गुस्सा उसके ऊपर दिखाऊंगा। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? यहाँ पे यहोशी राजा ने एक चीज़ की, अपने जब वचन को पढ़ा जा रहा था, धर्मशास्त्र को, मूसा पर लिखी हुई धर्मशास्त्र को पढ़ा जा रहा था, उसने अपने कपड़े क्यों फाड़ दिए और क्यों उसके ऊपर दया परमेश्वर ने दिखाई कि उसके दिनों में मैं उसको नाश, उस देश को भी नाश नहीं करूँगा। हे भाई और बहनों, क्या वचन को सुन के आपके मुंह में भी, आपकी आंखों में से भी कभी आंसू निकले हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा को कभी सुन के कभी आपको भी झटका लगा है कि परमेश्वर की ओर मुझे और भी कुछ करना है जो अभी तक बाकी है? जब ये वचन उसने पढ़े तो यहोशी राजा ने एक घोषणा की कि सारे के सारे इजरायलियों को बुलाओ और सारे यहूदियों को इकट्ठा करो। सारे के सारे मंदिर के पास आए और सारे के सारे लोगों के सामने यहोशी ने उस पुस्तक को पढ़ के कह सुनाया जो आज्ञा उसमें लिखी थी। उसमें लिखा था कि जो आकाश में और भूमि में जितने भी चीज़ें हैं उन्हें कभी दंडवत ना करना, ना ही कोई अपने हाथों से बना के उसकी मूर्तियों को पूजा करना, और ना ही उसकी उपासना करना, और ना ही जादू टूना करने वालों के साथ रहना। बस परमेश्वर के सिवा और किसी को तो दंडवत ना करना। और जितने भी अगर ऐसे देवी देवता तुम्हें दिखाई दे या धरती पे कोई भी हो, मेरी आज्ञा ये है कि सारे के सारे तुम्हारे हाथों से ही तोड़ दिए जाएं और उससे राख करके फेंक दिया जाए गंदे नाले में। ये सब उसमें लिखा हुआ था। तब यहोशी और वहाँ के लोग सारे के सारे पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा क्या है और क्या कर रहे हैं हम लोगों, जब उन लोगों को पता चलता है, वहाँ पे यहोशी एक निर्णय लेता है कि आज के बाद में मैं हर एक काम को, परमेश्वर को सच्चे मन के साथ उसकी उपासना करूँगा। और जितने भी यहाँ पे देवी देवता जो मेरे दादा, मेरे पिता, हमारे पितरों ने बना दिए हैं, उन सारी चीज़ों को निकाल के मैं बाहर फेंक दूंगा और इस सब चीज़ों को किसी की भी मैं उपासना नहीं करूंगा सिवा परमेश्वर के। परमेश्वर को ही आज से मैं सच्चा परमेश्वर
कहूँगा और मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, और सारे यहूदियों और सारे इजरायलियों को उसने वही करना सिखाया और आज्ञा दी कि जितने भी ऊंचे स्थान और जितने भी देवी देवता दिखे उन सारी चीज़ों को तोड़ना फोड़ना और उसे निकाल के चूर करके उसे यहाँ से निकाल के बाहर फेंक देना। उसने परमेश्वर के घर के मंदिर में जितने घनौने देवता थे उन सब को उसने निकाल दिया, और इससे भी जितने लोग वहाँ पे जब बलि अर्पण करते थे अपने बच्चों को उसमें डाल के बलि करते थे, उसने वो वेदी को भी तोड़ दिया। उसने सारे यरूशलेम को शुद्ध कर दिया, और वहाँ पे जितने भी देवी देवता बनाए गए थे उन सारी चीज़ों को उसने उस नगर से बाहर फेंक दिया। उसने उस नगर में नहीं बल्कि जो कि आस पड़ोस में जितना भी परमेश्वर का इलाका था, परमेश्वर के लोग थे, उन सारे देशों में जा जाके उसने उन सारे लोगों को, उन सारे देवी देवताओं को उसने तोड़ दिया और वहाँ से फेंक दिया। और उसने उन सबको बताया कि हमारा परमेश्वर जो है, जो भूमि और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है, वही हमारा सच्चा परमेश्वर है। हमें उसके लिए बलि अर्पण करना है, हमें उसी के लिए उपवासना करना है, क्योंकि वही जलन उठने वाला परमेश्वर है। हमारे काम इतने पाप से भर गए हैं जिसके लिए वो हम पे श्राप देना चाहता है, हमें नाश करना चाहता है, लेकिन हमें अगर उसके गुस्से से बचना है तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से दूर करना होगा। और उसने यहोशी ने ये भी किया जो सुलेमान राजा ने जब राजा बनने के बाद में कई देवी देवताओं को उसने उनका मंदिर बनाया था, उनकी उपासना लोगों को कराई थी, उन सब चीज़ों को जो लोग आज भी उसकी उपासना कर रहे थे, उस मंदिर को भी उसने तोड़ दिया और उसे भी निकाल के बाहर फेंक दिया और उसे भी नाले में फेंक दिया। हे भाई और बहनों, सुलेमान के बनाए हुए मंदिर को जो कि देवी देवताओं के लिए बनाया गया था उसको भी उसने तोड़ दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया, टूना करने वालों को वहाँ से बाहर निकाल दिया, जो कि वहाँ पे पुजारी थे, जो कि देवी देवताओं के उपासना करते थे, उन सब को भी उसने उस देश से बाहर निकाल दिया। और उसने कहा कि आज से हम सब परमेश्वर की ही सेवा करेंगे और उसी की उपासना करेंगे और उसी के सामने हम दंडवत करेंगे और उसी के लिए हम लोग धूप भी जलाएंगे। हे भाई और बहनों, अपने 18वें साल में यहोशी ने ये सब किया। है भाई और बहनों, और उसके बारे में ये गवाही लिखी गई है कि वो उसके जैसा राजा ना तो कोई है और ना उसके बाद में कोई आया, जो कि पूरे मन से सच्चाई के साथ अपनी आत्मा के अनुसार सच्चे आत्मा के साथ उसने मूसा के धर्मशास्त्र को जिसने उसने पूरी रीति से माना हो। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है और हम लोग कैसा जी रहे हैं, हमारे जीवन में क्या चल रहा है और हम कैसे रह रहे हैं। आज परमेश्वर हमें इस यहोशी के द्वारा हमसे बात कर रहा है और हमसे पूछ रहा है कि किसकी उपासना आप लोग कर रहे हो, सच्चे परमेश्वर की या हाथ से बनाए गए देवी देवताओं की, या तो आकाश में और धरती में जो तारे दिखते हैं या उनको दंडवत कर रहे हो, या तो आप मंत्र पूजा का मंत्र जो तंत्र मंत्र करने वाले हो उनके ऊपर विश्वास ला के ठहरे हुए हो। आज परमेश्वर हम सबसे इस वचन के द्वारा हमसे एक प्रश्न कर रहा है। हे भाई और बहनों, कहीं आपका जीवन ऐसा तो नहीं है कि आप परमेश्वर को छोड़ के मंत्र और तंत्र के पीछे भाग रहे हो, उन्हीं के पीछे जाके अपने पैसों को लुटा रहे हो और उन्हीं के ऊपर परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसे छोड़ के आप कहीं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा विश्वास तो नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा है तो परमेश्वर आज हमसे अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है परमेश्वर के सामने घिनौनी हैं। इन सारी चीज़ें जो है वो जो है लोग हैं वो पाप करेंगे और आगे आपसे भी पाप कराएंगे। ऐसे लोगों से हमें अपने आप को दूर रखना है और अपने चाल को पवित्र करके परमेश्वर के सामने हमें आके अपने गुनाहों की
माफ़ी मांगनी है भाई और बहनों। वचन कह रहा है कि अपने आप को नाश होने से पहले अपने कपड़ों को फाड़ दो और परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ और परमेश्वर से माफ़ी मांगो कि आने वाले दिनों से हमें वो बचाए। और वो कैसे बचाएगा? जब हम उसके सामने पे दीन होंगे, जब उससे हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर से कहेंगे कि मैंने ये गलती की है। भाई और बहनों, ये वचन के अनुसार अगर आपने भी कभी परमेश्वर को छोड़ के अगर और किसी की उपासना की हो, तो आज परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा हम सबसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि मैं इस देश को नाश कर देना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पितरों ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया है कि मैं इस देश को नाश कर देना चाहता हूँ, लेकिन तू मेरे सामने रोया, दीन हुआ, इसलिए मैं जब तक तू जिंदा है तब तक मैं इस देश को कुछ नहीं करूँगा और शांति से रखूँगा। और जब तक तो अपने पितरों के बीच में तुझे मट्टी ना दी जाएगी, तब तक मैं कभी भी इस देश को आंख उठा के भी नहीं देखूँगा। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? हम लोग परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे हैं या तो उसे खुश कर रहे हैं? हमारा परमेश्वर एक ही है जो कि भूमि और आकाश को बनाने वाला है। कभी कभी हम सारी सच्चाइयों को जानते हुए भी ऐसे काम करते हैं जो कि परमेश्वर की दृष्टि में एकदम गलत ही नहीं, ये पूरी की तरह से पूरी पापी बन जाते हैं। और आप और हम क्या कर रहे हैं? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा पूछ रहा है कि अपने आप को क्या किया आपने? दीन किया या को अभी भी परमेश्वर से भी ज़्यादा किसी और के लिए आपके दिल में स्थान है? हे भाई और बहनों, 18वें साल में एक छोटा सा बच्चा जो 8 साल का था, जिसे राज्य के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो अपने पूरे मन से और अपनी पूरी सच्चाई के साथ परमेश्वर की सच्ची खोज की उसने और परमेश्वर को जाना कि परमेश्वर क्या है और ये जो मूर्तियां हैं ये क्या है और परमेश्वर क्या है। परमेश्वर के घर में हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से उसकी सच्चाई से उपासना करना है, ये सब उसने बचपन से ही सीख लिया। हे भाई और बहनों, हम भी बचपन से ही क्रिश्चियंस घर में ही पैदा होते हैं, वचन के बारे में जानते हैं, वचन भी हम रोज पढ़ते हैं, रोज ही प्रार्थना करते हैं, हमें हर एक चीज़ के बारे में पता है, आदि से लेके रेवलेशन तक इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता है। क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं? आज परमेश्वर हमसे ये सवाल पूछ रहा है। यहोशू राजा ने अपने जीवन में उस पुस्तक को पढ़ा ही नहीं, जो धर्मशास्त्र मूसा का लिखा हुआ उसकी आज्ञा थी, उसे पढ़ा नहीं, उसने पढ़ के उसे साइड में नहीं रखा, उसने उसे पढ़ा और पूरी रीति से उसे फॉलो किया। फॉलो करके जो उसमें लिखा था उसको सबको माना और उसने सारी देवी देवताओं को तोड़ के शहर से बाहर फेंक दिया और परमेश्वर की सच्ची उपासना उसने खुद की और लोगों से भी उसने करवाई। और उसने निर्णय लिया कि आज के बाद कोई भी यही हमारे परमेश्वर के ही सेवा करेगा और परमेश्वर के सिवा और किसी की नहीं करेगा। उसने खुद ये निर्णय लिया और वहाँ के रहने वालों से भी वो निर्णय किया और वहाँ के लोगों को भी परमेश्वर के पास लेके आया वो, और परमेश्वर की सच्ची उपासना क्या है और सच क्या है उसने उन सारे लोगों को सिखाया। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? बाइबल पढ़ने के बाद में भी हमारा जीवन कैसा है? परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, तो परमेश्वर के हमसे एक सवाल कर रहा है। आज रात, आज ये समय हमें एक सवाल पूछा जा रहा है कि आपका और मेरा जीवन कैसा है? धर्मशास्त्र को, बाइबल को पूरी रीति से पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में भी क्या आपने इन वचनों को पास में रख दिया है, या तो इसके ऊपर मैं चलूंगा और इसके अनुसार ही मैं करूंगा और लोगों को भी इसके अनुसार चलने के लिए सिखाऊंगा,
ये आपका निर्णय है, या तो आप सोच रहे हो कि मैं क्यों करूं, मेरा काम नहीं है, पास्टरों का काम है, जो परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं वो लोगों का काम है। हे भाई और बहनों, जो परमेश्वर के लहू से, उसके खून से धुले हुए पवित्र हो चुके हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया है, जो परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं, उन सब का काम यही है कि सबको परमेश्वर के लिए परमेश्वर का वचन सुनाया जाए और उन्हें सही उपासना, सही संगति क्या है उन्हें सिखाया जाए। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? या आप तो वहीं तक हो कि मैंने सीख लिया है, मुझे पता है, बस मैं चुप रहूंगा और किसी को नहीं बोलूंगा। हे भाई और बहनों, अगर ऐसा उद्धार है आपका, तो वो उद्धार किस काम का? जिसमें फल ही ना हो वो पेड़ भी किस काम का? हे भाई और बहनों, अगर पेड़ में फल ना लगा हो तो वो पेड़ को काट दिया जाता है और आग में डाल दिया जाता है। हे भाई और बहनों, आपके जीवन में क्या है? आप जब वचन पढ़ रहे हो, क्या उसको सीख रहे हो या वचन के अनुसार चल रहे हो और लोगों को सिखा रहे हो? गलत उपासना को आप दूर कर रहे हो या उसे एंकरेज कर रहे हो? हे भाई और बहनों, आपकी आंखों के सामने ऐसे दुनिया में कई चीजें हो रही हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरी सहायता करे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे चीज़ों को देखा है जिसे मैं रोकना चाहता हूँ लेकिन कभी भी रोक नहीं पाता हूँ। हे भाई और बहनों, कभी कभी रोकने के लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपना जीवन जो है हमें उन चीज़ों के लिए दिखाना पड़ता है कि हमारा जीवन कैसा है और हमारी गवाही कैसी है। हे भाई और बहनों, अगर उन सारी चीज़ों को ठीक करना है तो पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा। जब वचन पढ़ो तो उसमें से सीखो कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। जब यहोशिया राजा ने पहली बार वचन को सुना था, उसने अपनी गलतियां जो उसके सामने यरूशलेम में हो रही थी उसको उसने जाना और अपने कपड़े फाड़े और रोया परमेश्वर के सामने और दीन हो गया और कहा कि परमेश्वर मुझे क्षमा करें, मैं इन सारी चीज़ों को इस दुनिया से, इस यरूशलेम से सारे लोगों को सच्ची उपासना करना सिखाऊंगा और आप ही के लिए बलि चढ़ाना सिखाऊंगा और आप ही की उपासना करना सिखाऊंगा। यहोशी राजा का यही था उसकी कहानी। उसने अपने जीवन भर परमेश्वर की सच्ची उपासना की और सच्चाई के साथ सारे लोगों को भी परमेश्वर की ओर फिराया। और उसके बारे में लिखा गया है कि यहोशी के राजा के जैसा ना तो उससे पहले कोई आया, ना ही उसके बाद में कोई आया, जो कि धर्मशास्त्र को तन और मन से और सच्चाई के साथ उसने पूरी रीति से उसे फॉलो किया और उस पर चला और लोगों को भी उसने वही चलाया। और लिखा गया है कि वो अपने दाविद परदादा जो उसके पितर थे उनके अनुसार वो चला, ना ही तो वो दाईं ओर मुड़ा और ना ही वो बाईं ओर मुड़ा। उसने परमेश्वर की सच्ची उपासना क्या होती है उसने लोगों को बताया, सिखाया और सारी चीज़ों को, सारी गलत चीज़ों को, देवी देवताओं को उसने दूर किया और परमेश्वर के पास सारे लोगों को वो लेके आया। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आपके और मेरे जीवन में भी अधिकार दिया गया है। अब हम वो अधिकार का कैसा फायदा उठा रहे हैं? हे भाई और बहनों, अगर अधिकार दिया गया है आपको तो आप सच्चाई के साथ चला रहे हो या तो कोई बात नहीं, मनुष्य के जैसा और उसके बेटे आमान के जैसा आपका जीवन है। अगर ऐसा जीवन है तो परमेश्वर से आज ही प्रार्थना कीजिए कि मैं मनुष्य के जैसे, आमान के जैसा नहीं, मैं यहोशी के जैसा सच्चाई के साथ और सारे लोगों को सच्चाई के साथ चलाना चाहता हूँ। और वो था, उम्र में भी छोटा था लेकिन उसे परमेश्वर की खोज की। हे भाई और बहनों, आपकी और मेरी उम्र ढलती जा रही है लेकिन अब तक परमेश्वर का वचन कभी भी किसी को भी नहीं सुनाया।
अगर परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है तो अपने घुटनों के बल आइए और परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। प्रभु जी, मुझे आपने अधिकार दिया लेकिन मैंने उस अधिकार का गलत फायदा उठाया, लोगों को परमेश्वर की ओर नहीं किया, लोगों को जैसे कि वो लोग चल रहे थे उन्हीं के साथ मैं भी चला। अगर ऐसा आपका जीवन है तो परमेश्वर से माफ़ी मांगिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं भी यहोशी के जैसा बनना चाहता हूँ, यहोशी के जैसा सोचना चाहता हूँ, यहोशी के जैसा ही सारी जितने भी घिनौने काम लोग परमेश्वर के घर में आके करते हैं, परमेश्वर के लोगों से कराते हैं, उन सब को मैं रोकूं और सच्ची उपासना परमेश्वर की क्या होती है, इन सारी चीज़ों को मैं भी लोगों को सिखा सकूं। इस तरह से मुझे तैयार कीजिए। अगर ये प्रार्थना है आपकी तो कहिए आमीन। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे, परमेश्वर इस वचन से आपको सच्ची उपासना सिखाए, परमेश्वर इस वचन से आपको कई लोग जो लोग परमेश्वर को छोड़ के भटक गए हैं उन सबको आपको इंकरेज करने के लिए सहायता और मदद करे। परमेश्वर आपको धैर्य के साथ परमेश्वर का काम करने के लिए सहायता और मदद करे। परमेश्वर इस वचन से जो पीछे हो गए हैं उन सबको आगे करे। परमेश्वर इस वचन से आपको और मुझे यहोशी के जैसा सारे लोगों को परमेश्वर की ओर फिराने का मन दे और इस तरह से हमें तैयार करे। God bless you all.